आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ये उत्पत्ति का जो अध्याय है, मनुष्य के पापी हो जाने का कारण, ये सब हम जानते हैं। इसमें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो वृक्ष लगाई थी, उसमें भले बुरे दोनों वृक्ष का था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन उस वृक्ष का फल मत खाना जो भले और बुरे का वृक्ष है, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो शैतान है वो हवा के मन में डालता है कि तू उस वृक्ष का फल खा, तू उस वृक्ष को देख। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओ, इसलिए परमेश्वर ने उसको मना किया करके। हमारे जीवन में ऐसे ही जब हम संसारिक जीवन में हैं तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती है हमारे जीवन में, जिसे हमें देखने से लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर हम इस चीज़ को लेते हैं, अगर इस चीज़ के पीछे जाते हैं, इस चीज़ में चलते हैं, तो हमारा लाभ ही लाभ होगा, बहुत अच्छा होगा, हम आगे चल के भी अच्छे से रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी दिखाई देती है। जैसे हवा को वो फल दिख रहा था, हवा को जैसे वो फल दिख रहा था कि बहुत ही मन भाऊ है, बहुत ही अच्छा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती है जब हम इस संसार में रहते हैं। हो सकता है कि हम नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो हमारे सामने शैतान ऐसे जॉब को ला के रख देगा कि हमको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से हो सकता है ये जॉब। अगर ये जॉब में मैं जाऊँगा तो बहुत सारे पैसे मेरे पास आएंगे, मैं बहुत फाइनेंशियल ब्लेस हो जाऊँगा, मैं अपने घर को बहुत फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें हमें देखने को अच्छी लगेगी, लेकिन हो सकता है सिर्फ वो देखने में अच्छी लगी हो। जब आप उसके पास जाएँ या फिर जब आप उस जॉब में जाएँ, तो फिर हो सकता है कि परमेश्वर से साथ आप अलगाव आपके जीवन में आ जाए। जैसे कि हवा ने वो फल को खाया, अच्छा लगा उसको, लेकिन उसको वो फल खाने के बाद क्या हुआ उसके साथ? परमेश्वर के साथ अलग हो गए, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। हो सकता है कि हम जवान हो अभी, हम अपने लिए जीवन साथी को ढूंढ रहे हो, हम या फिर हो सकता है कि हमने अपने जीवन में अपने लिए अपनी आँखों के अनुसार या फिर हमको जैसा चाहिए हम अपने जीवन साथी को चुन के भी रखे हो कि हमें इससे शादी करनी है। आपने उसका बाहरी रूप देखा होगा, शारीरिक बनावट देखा होगा, वो जॉब में भी हो सकता है या फिर हो सकती है, हमें अच्छा लगता होगा, उसका स्वभाव भी अच्छा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें इसमें अच्छी है। लेकिन रुक जाइए, परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर ये तेरी इच्छा है? क्योंकि अ, जब हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि विश्वासी होने के नाते हमें नहीं करना है। लेकिन शैतान क्या करता है, जिस चीज़ को परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए हमारे लिए मना करके रखा है, शैतान उन्हीं चीज़ को हमारे जीवन में लेके आता है। जैसे कि अदन की वाटिका में इतनी सारी फल थी, इतनी सारी बातें थी, इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास, लेकिन शैतान ने किस चीज़ को दिखाया? जो चीज़ परमेश्वर ने उनको मना किया कि ये चीज़ तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। शैतान ने उन चीज़ों को बोला कि तू खा ले तो परमेश्वर के जैसे हो जाएगी, तेरी आँख खुल जाएगी। शैतान ऐसे ही करता है, हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को लेके आता है। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें ऐसा लिखा था कि शैतान जो है वो नरक को सुंदर नहीं बना सकता, तो वहाँ पे जाने वाले चीज़ों को, वहाँ पे जाने वाले रास्तों को वो सुंदर बना देता है। तो वैसे ही है, जब हम इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी दिखाई देगी, बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी मन भाव लगेगा कि हम अगर इसमें आगे जाते हैं तो बहुत अच्छा हमारे पास परिणाम होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होगी। लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे तो आपके साथ परमेश्वर का वो पहला वाला रिश्ता नहीं रहेगा, आपके साथ वो परमेश्वर की दूरी हो जाएगी, आप बहुत सारे पापों में घिर जाओगे। इसलिए कुछ भी हो अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन से जांचिए उस चीज़ों को, परमेश्वर के वचनों से अपने हृदय को भरे। क्योंकि परमेश्वर के पास अपनी बातों को लेके ना जाएं कि परमेश्वर मैंने ये चुना है, परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर मैं ये कर रहा हूँ। ये सारी बातें, अपनी योजना परमेश्वर के पास लेके ना जाएं, लेकिन परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु तू अपनी योजना में मुझे चला, तो अपनी बातों में मुझे चला। मैं इन सारी बातों से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपने इस बातों से कुछ सीखा हो तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप सभी को जय मसीह।